नमस्कार, कैसे हो आप। झकास चैनल में आप सभी का स्वागत है दोबारा। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कोरोना की वजह से इंडस्ट्री में कितने नुकसान हो रहे हैं, और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर कोरोना की वैक्सीन आई नहीं तो फिर क्या होगा। तो इसका जवाब है, सारी बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े विकसित देश कोविड की वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर यह इतना आसान भी नहीं है। एक एक वैक्सीन बनाने में 3 से 4 साल लग जाते हैं, और कई वैक्सीन तो 10-20 सालों में बनी है। आज की तारीख में लगभग पूरी दुनिया में 95 वैक्सीन बनने के अलग अलग स्टेजेस में है। फाइजर ने तो दावा किया है कि उनका ह्यूमन ट्रायल भी शुरू हो गया है। WHO के अनुसार हर साल करीब 25 लाख बच्चे सिर्फ टीकाकरण के कारण संक्रामक बीमारियों से बच जाते हैं। वैसे तो आज के समय में वैक्सीन बनाना ज़्यादा आसान होना चाहिए, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी कहीं तेज है। हम लोग एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं जहां इंफॉर्मेशन फ्लो बना हुआ है। कोविड-19 का जीन सीक्वेंस वैज्ञानिकों ने 11 जनवरी को ही पता करके पब्लिकली अवेलेबल करवा दिया था। तब से दुनिया भर के वैज्ञानिक उस जीन कोड के हिसाब से वैक्सीन बनाने में जुट गए। फिर भी वैक्सीन नहीं बना सके, क्योंकि यह एक महंगा, रिस्की और लंबा प्रोसेस है। अभी तक की सबसे तेज वैक्सीन को बनाने में भी 4 साल लगे थे, तो 1-1.5 साल में वैक्सीन आ जाना काफी नामुमकिन सा लगता है। वैक्सीन बनाने में सबसे पहले लैब टेस्ट होते हैं, फिर ह्यूमन ट्रायल्स भी कई फेजेस में होते हैं। हर फेज में फेल होते होते सिर्फ 10% वैक्सीन ही अप्रूव होती है। एनिमल ट्रायल्स को भी छोड़ दिया जाए तो भी पूरी प्रोसेस के सिर्फ कुछ महीने कम होंगे, साल नहीं। कुछ साल पहले डेंगू की वैक्सीन आई थी, जिसके वजह से बीमार लोगों में लक्षण और बढ़ गई। तो बुरी से बुरी हालत यह हो सकती है कि कभी वैक्सीन ना आए, जैसे कि सार्स ने 2003 में दुनिया को डरा दिया था। वैक्सीन बनाने की कई कोशिशों के बाद भी आज 17 साल बाद हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है। इन सबको देखते हुए ही WHO के एक सीनियर डॉक्टर नबारो ने कहा कि हो सकता है कि कभी वैक्सीन ना आए या इसमें 10-15 साल लग जाए। उसके लिए हम इतिहास के कुछ और उदाहरण देखते हैं। HIV पहली बार 1983 में डिटेक्ट हुआ था। 1-2 साल में वैक्सीन बनाने की बात की गई थी। आज लगभग 40 साल बाद भी कोई वैक्सीन नहीं बनी है। अब बात करते हैं मलेरिया, बहुत ही पुरानी बीमारी, आज भी जिसके कारण हर साल 4 लाख लोग मरते हैं। इसका कोई भी वैक्सीन नहीं है। ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जिनकी वैक्सीन बन गई है, लेकिन कई बीमारियां ऐसी भी है जिनकी वैक्सीन आज तक नहीं बनी है। सालों से उन पर काम चल रहा है। वायरस की वैक्सीन बनाना इतना आखिर मुश्किल क्यों है? वायरस खुद को बहुत जल्दी बदल लेते हैं। हम भाग्यशाली है कि कोविड में इतने ज्यादा म्यूटेशंस नहीं है। HIV को ही ले लो, ये वायरस शरीर के अंदर ही खुद को बदलता रहता है, इसलिए ये इन्फेक्शन की मात्रा पूरी तरह खत्म करना मुमकिन नहीं है। पर HIV के लिए थेरेप्यूटिक दवाइयाँ है, तो आज ज्यादा लोगों को HIV नहीं होता। शायद यही कोविड के लिए भी करना होगा। ऐसी दवाइयाँ जो बीमार होने से पहले ही दी जाए, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और रेमडेसिविर। पर ये कहीं काम कर रही है, कहीं काम नहीं कर रही। ट्रायल्स के बाद पता चलेगा कि ये दवाइयाँ कोविड के लिए सही है या नहीं। अगर वैक्सीन नहीं बनी तो हमारी आगे की जिंदगी बहुत बदलने वाली है। गर्मियों में संक्रमण थोड़ा कम होगा, पर सर्दियों में फिर बढ़ जाएगा। दूसरी तीसरी वेव आएगी, शहरों को फिर से शटडाउन किया जाएगा। कहीं 30-40 केस आ गए तो शहर 1-2 महीने के लिए बंद होगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। ज्यादा भीड़ वाले आयोजन नहीं हो पाएंगे। कंसर्ट्स, रैलियां, नेताओं के भाषण, मेल वगैरह अगर हुआ भी तो पाबंदियों के साथ होगा। हो सकता है उन शहरों में बार, पब्स, होटल्स हमेशा के लिए या कुछ सालों के लिए बंद करना पड़े। भारत में भी मास्क लगाना जरूरी हो गया है। हो सकता है जरा सी सर्दी खांसी के लक्षण में आपको सेल्फ आइसोलेट होना पड़े। अगर हर्ड इम्यूनिटी आ जाए तो शायद 2-3 सालों में आम जिंदगी शुरू हो जाए, पर इसमें कई बुजुर्ग और बीमार लोगों की जान जाने का खतरा है। देखो, ये सब आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि बुरे समय के लिए तैयार करने की मानसिकता बनाने के लिए है। वैज्ञानिकों पे भरोसा रखिए, हो सकता है 2 सालों में वैक्सीन आ जाए।
तो बस आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अलविदा।